सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अम्मा घर कब लौटेगी। फिर खेलेंगे एक खेल जुड़वा। उसके बाद आगे पीछे खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और खेलेंगे एक खेल आओ झंडे बनाए। उसके बाद लाइन लगाओ खेलेंगे और उसके बाद सीखेंगे तुलना करना और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है 5 लिटिल मंकीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में
एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में रोज खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? काका, काकी कब आएंगी? बिटिया बोली तो थी कि कुछ देर में आ जाऊंगी, पर अभी तक आई नहीं है। ठीक है काका, जब तक काकी आती हैं, तब तक हम पकौड़े बनाते हैं। ठीक है। काका, अब तो दोपहर के 3 बज गए, पर अभी तक काकी नहीं आई। तुम्हारी काकी आ गई। ओहो, मेरी बिटिया मुझे ढूंढ रही थी क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, तो ये बताओ बिट्टू, तुमने मेरे नहीं रहने पर क्या क्या किया? काकी, काका के साथ मिलकर मैंने बहुत मस्ती की। भाग्यवान, मैंने तो बिट्टू को खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी बिट्टू बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। इसका मतलब तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रोजा करती है। ये रोजा कौन है? इसके लिए तो कहानी सुननी पड़ेगी। तो फिर जल्दी से सुनाइए।
अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी अम्मा घर कब लौटेगी। लेखन प्रतिभा स्वामीनाथन। चित्रांकन अलंकृता अमाया। अनुवाद अश्विनी व्यास। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। रोजा उदास है। अम्मा काम पर जा रही है। मैं सोने के समय तक वापस आ जाऊंगी कन्नम्मा, अम्मा ने कहा। लेकिन कितने बजे? रोजा ने पूछा। आज रात को ठीक 9 बजे, अम्मा ने जवाब दिया। टिक 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 टिक, सुबह के 6 बजे हैं अभी। मैं चाहती हूँ कि अम्मा मुझे दूध दें, आप नहीं, रोजा ने अप्पा को कहा। टिक 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 टिक, सुबह के 8 बज गए हैं। थोड़े आलू खरीदते हैं ना ताता, रोजा ने कहा। अरे कल ही तो हमने आलू खाए हैं, आज बैंगन खाएं तो कैसा रहेगा, ताता ने पूछा। टिक 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 टिक, सुबह के 10 बज गए हैं। पार्टी चलो खाना खाते हैं, ताता पापड़म तल रहे हैं, रोजा चिल्लाई। टिक 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 टिक, दोपहर के 1 बज गए हैं। पौ पौ, रोजा की अक्का स्कूल से लौट आई है। पार्टी कह रही थी कि इस गर्मियों के बाद मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी। कितना मज़ा आएगा ना अक्का, रोजा ने उत्साह से कहा। टिक 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 टिक, दोपहर के 3 बज गए हैं। घर चलने का समय हो गया है रोजा, अप्पा ने कहा। बस एक अंतिम बार, रोजा ने चिल्लाकर कहा। टिक 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 टिक, शाम के 5 बज गए हैं। सेल्वी अपना डोसा जल्दी से खाओ, अभी तुम बड़े और बलवान बनोगे, रोजा ने कहा। टिक टॉक, शाम के 7 बज गए हैं। और इसलिए जब टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। अम्मा, रोजा चिल्लाई। तुमने पूरे दिन क्या किया रोजा, अम्मा ने पूछा। टिक 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 टिक, अब रात के लगभग 9 बज रहे हैं। आज मैंने बहुत मज़े किए अम्मा, अप्पा ने मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया। मैंने ताता के साथ बाज़ार से बैंगन खरीदे। उन्होंने दोपहर के खाने के लिए पापड़म बनाए। मैं अक्का को उनकी स्कूल बस से घर लेकर आई। मैं पार्क में खेल कर आई। मैंने सेल्वी को रात का खाना खिलाया। अप्पा ने मुझे कहानी सुनाई और अब तुम वापस आ गई हो, रोजा ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। टिक 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 टिक, रात के 9 बज गए हैं। भाग्यवान कहानी तो मजेदार थी, पर रोजा को तो अपनी अम्मा के बिना पूरे दिन रहना पड़ता है। हाँ काका, और उसके अप्पा उसके लिए कितने परेशान थे। इसका मतलब कि आप दोनों ने कहानी को ध्यान से सुना ही नहीं, समझा भी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाग्यवान। तो फिर झट से बताओ, रोजा की अम्मा काम पर कितने बजे गई थी? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। रोजा की अम्मा 6 बजे काम पर गई थी। बहुत खूब बिटिया। बिट्टू के काका, अब बारी है आपकी। रोजा के कुत्ते का क्या नाम था और रोजा उसे क्या खिला रही थी? रोजा के कुत्ते का नाम सेल्वी था और रोजा उसे डोसा खिला रही थी। बहुत खूब बिट्टू के काका। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने भी कहानी को ध्यान से सुना होगा। तो बस आप भी इस कहानी को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, रोजा पार्क में कितने बजे गई थी? दूसरा प्रश्न है, रोजा ने अम्मा के जाने के बाद क्या क्या किया था? तीसरा प्रश्न है, अगर आपकी माँ कभी किसी काम से पूरे दिन के लिए घर से बाहर चली जाएं, तो आप क्या करेंगे? सोचिए और बताइए। काका, मैंने तो अपने दोस्तों को प्रश्न बता दिए, अब आप जल्दी से अपने खेल का पिटारा खोल दीजिए। मैं बताऊं? हाँ काकी,
आज आप बताइए कि आप कौन सा खेल खिलवाना चाहती हैं? जुड़वा। अरे वाह, तो यह निकाला मैंने पिटारे से खेल, जुड़वा। बच्चों, अब हम खेल शुरू करते हैं। इस खेल का नाम है जुड़वा। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। इस खेल में हमें एक अक्षर को 2 जगह ढूंढना है। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ ढूंढने के लिए तैयार हैं ना? बहुत बढ़िया। तो खेल को शुरू करते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? श की जोड़ी ढूंढो। श की जोड़ी ढूंढना है। तो स की जोड़ी किधर है? नहीं, ये तो ख है। ये तो माँ है। श की जोड़ी ढूंढो। तो इस बार एक श तो यहाँ पे है, पर दूसरा किधर है? आपने देखा? नहीं देखा? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे है या नहीं। नहीं। श की जोड़ी ढूंढो। तो इस बार कहाँ पे है? एक श तो यहाँ पे है, पर दूसरा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है? चलो इसे खोल के देखते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया। श की जोड़ी ढूंढो। तो इस बार कहाँ पे है? यहाँ है क्या? इसे खोलते हैं। एक साथ तो मिल गया, पर इसकी जोड़ी किधर है? यहाँ है क्या? चलो देखते हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। श की जोड़ी ढूंढो। चलो फिर से ढूंढते हैं। यहाँ है क्या? खोलते हैं। एक श तो मिल गया, पर दूसरा किधर है? मुझे लग रहा है यहाँ पे था क्या? चलो इसे खोल के देखते हैं। ओहो, श की जोड़ी ढूंढो। तो क्या करें, इस बार कहाँ है? यहाँ पे है क्या श? चलो खोलते हैं इसे। अरे नहीं, यहाँ तो ह है। पर दूसरा कहाँ? एक और सा। चलो इसे देखते हैं खोल के। श की जोड़ी ढूंढो। तो एक श तो यहाँ पे हमें दिखा। चलो यहाँ पे खोलते हैं इसे। पर इसकी जोड़ी किधर है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किधर है? इसे खोल के देखते हैं। अरे वाह, मिल गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। श की जोड़ी ढूंढो। तो इस बार कहाँ है? आपने देखा क्या? चलो यहाँ पे इसे खोलते हैं। एक श तो मिल गया, पर इसकी जोड़ी किधर है? और यहाँ है क्या? इसे खोल के देखते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं है। श की जोड़ी ढूंढो। तो इस बार एक श तो यहाँ पे है, और दूसरा यहाँ है या यहाँ है? किधर है? चलो इसे खोलते हैं। अरे वाह, मिल गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए, तो बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। क्यों काकी, खेल को खेलकर मजा आया? मजा ही नहीं, बहुत मजा आया, पर वो खिड़कियाँ पलक झपकते ही बंद हो जाती हैं। पर काकी, आपने पलक झपकने ही कहाँ दी?
आप हंसने के साथ साथ दूसरा खेल भी खिलवा दीजिए। बिल्कुल काकी। हाँ हाँ, हम खेलते हैं खेल जिसका नाम है आगे पीछे। तो बच्चों, अब हम खेल शुरू करते हैं। इस खेल का नाम है आगे पीछे। इसमें हमें अक्षरों को आगे पीछे करके सही शब्द बनाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शं म ग। तो इसे हमें सही शब्द बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखते हैं। ग को यहाँ करके देखते हैं। संगम। तो ये देखते हैं सही है या गलत। बहुत बढ़िया। अब हमें ना न मु इससे शब्द बनाना है। तो कौन सा शब्द बनेगा? मुंह को यहाँ करके देखते हैं। ना मुंह न। नहीं, इसे आगे करके देखते हैं। ना मुंह। नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा है। चलो अब इसे करके देखते हैं। यहाँ पे ना मुंह ना। ये सही लग रहा है। तो देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही। अब हमें क्या बनाना है? मी ना ला। तो मी ना ला, इसके लिए हमें क्या करना होगा? शायद ला को बीच में लाते हैं। तो ये हो गया मी ला ना, मिलाना। ये सही लग रहा है। चलो सही करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें ना हा मो इससे शब्द बनाना है। तो इसे बीच में करते हैं। ह ना मो। नहीं। अब हम ना मोहा। मुझे तो ये सही लग रहा है। देखते हैं सही है या गलत। ये तो गलत है। तो क्या होगा? अच्छा, तो मुंह को आगे करते हैं और ना को पीछे करते हैं। तो ये बन गया मोहन। ये सही लग रहा है। चलो सही करते हैं। बिल्कुल सही। अब हमें क्या बनाना है? इससे नी ड़ा गो। तो क्या होगा? इसमें गो को बीच में करते हैं। क्या हुआ? नी गोड़ा, निगोड़ा। देखते हैं सही है या गलत। चलिए अब रा ह चे, इससे क्या बनेगा? देखते हैं क्या बनेगा। चे रा चे ह। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। इसे यहाँ करते हैं। चे ह रा। ये सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें इससे शब्द बनाना है। तो ये क्या है? क अड़। ये क्या बनेगा? ये हो गया क्या? देखते हैं सही है या गलत। ओहो, ये तो गलत हो गया। तो क्या होगा? चलो इसे आगे करते हैं। अब ये क्या हुआ? चलिए तो बच्चों, मुझे तो खूब मजा आया। आपको भी आया ना? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। भाई वाह, आगे पीछे खेल खेल कर दिल खुश हो गया। हाँ काकी, और कुछ नए शब्द भी सीखने को मिले। बिटिया, नए शब्द के साथ साथ मैं तुम्हें नई चीज बनाना सिखाता हूँ। सच्ची? पर क्या काका? सॉक पपेट। सॉक पपेट?
पर बनाना कैसे है और हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, यह सब तो यह वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर जल्दी से दिखाइए वीडियो। तो देखते हैं वीडियो। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही मजेदार था। हाँ, अब तो मुझे भी खेलने के लिए सॉक पपेट बनाना है। हाँ, मैं अभी कोई पुरानी जुराब लेकर आती हूँ। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी तो लगी सॉक पपेट बनाने। आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर सॉक पपेट बनाइए। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मेरा पसंदीदा मौसम बरसात है, पर कभी कभी लगता है गर्मी में भी बारिश हो। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? बारिश हमारा कहना थोड़ी मानती है, लेकिन फिर हमारा जुगाड़ू दिमाग कब काम आएगा? तो चलिए करते हैं कुछ जुगाड़ और बरसाते हैं बारिश। आज के वीडियो का नाम है मनचाही बरसात। जो बरसेगी अब हम चाहेंगे जहाँ चाहे। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की पढ़ रहे हैं, पर झगड़ा करते हुए। अचानक लड़के का पेन खराब हो जाता है। वह पेन को चलाने के लिए उसको झटकता है और स्याही लड़की की ड्रेस पर गिर जाती है। लड़की को एक आइडिया आता है सबक सिखाने का। मनचाही बारिश के लिए हमें चाहिए एक बोतल, बालों में लगाने वाली पिन और पानी। पहले बोतल के नीचे भाग में कुछ होल्स बनाएंगे जिससे बारिश होगी। अब बोतल में पानी भर देंगे। देखा, बारिश हो रही है ना? अब बोतल बंद कर देंगे। जैसे ही ढक्कन कसेंगे, पानी गिरना बंद हो जाएगा। ये होता है बोतल के अंदर और बाहर हुए हवा के दबाव से अंतर की वजह से। फिलहाल समय है सबक सिखाने का। देखिए, लड़का खेल रहा है। उसे पानी पीने के लिए देते हैं और ये उसने खोली बोतल। देखा, लड़की ने नकली बारिश करके कैसे सबक सिखाया। दोस्तों, आप भी ये खिलौना बनाइए और कभी भी बारिश का मजा लीजिए।
अरे बहुत ही मजा आया कहानी सुनकर। आप लोगों को मजा आया ना? तो हमने अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब आगे क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? अगर आप रोज हमारा ये शो देखते हैं तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल सही समझे। आगे हम सीखेंगे गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो चलिए सीखते हैं गणित। आओ झंडे बनाएं। चलो अलग अलग रंगों से मिलकर झंडे बनाते हैं। तो ये लो, हमारे पास एक सफेद रंग का झंडा है, लेकिन यह रंगीन नहीं है। चलो तो इसे रंगीन बनाते हैं। हम इसे रंगीन बनाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग करेंगे, जैसे गुलाबी, पीला और नीला। चलो इन रंगों से एक रंगीन झंडा बनाते हैं। तो आओ छोटू, हम इसमें रंग भरेंगे। सबसे पहले कौन सा रंग भरें? गुलाबी। ओके, और फिर पीला। चलो पीला भर दिया। और अब नीला। और अगर हम पहले गुलाबी भरें और फिर नीला और उसके बाद पीला भरें, तो हमने क्या किया? यहाँ हमने रंगों की जगह बदली है। अरे वाह, इस तरह भी रंग भर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। और अब हमने यहाँ भरा है पीला रंग और उसके बाद हमने भरा गुलाबी और फिर नीला। तो हमने क्या किया? अरे यह भी अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे फिर से रंगों की जगह बदल दी। आओ अब एक बार और रंग बदल कर देखेंगे। अब हमने यहाँ कौन सा रंग भरा है? पीला। और यहाँ कौन सा है? नीला। और ये गुलाबी। अरे वाह, हम इस तरह भी बना सकते हैं। अरे यह भी अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। अब आओ फिर से देखते हैं। पहले हमने भरा नीला और फिर भरा गुलाबी और इसके बाद पीला। हम इस तरह भी बना सकते हैं। अरे यह भी अच्छा लग रहा है। आओ फिर से देखते हैं। इस बार हमने भरा नीला और फिर पीला और आखिर में भर दिया यहाँ गुलाबी। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। अरे यह भी अच्छा लग रहा है। हाँ चलो आओ कुछ और नया करके देखते हैं। क्या हम और अलग तरीके से झंडे में रंग भर सकते हैं? जी हाँ, भर सकते हैं, क्यों नहीं। कैसे? यहाँ हमने भरा गुलाबी रंग। इस बार हम कॉलम में रंग भरेंगे। और ये रहा पीला रंग और उसके बाद नीला रंग। अरे वाह, यह तो और भी अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ भरते हैं। यहाँ हमने भरा गुलाबी। और यहाँ कौन सा रंग भरा? नीला। और ये कौन सा है? पीला। कैसा लग रहा है यह? अरे वाह, हम इस तरह भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब फिर से अलग तरीके से रंग भरेंगे। हमने यहाँ भरा पीला रंग और फिर नीला रंग और इसके बाद भरा गुलाबी रंग। अरे वाह, हम इस तरह भी रंग भर सकते हैं। अरे यह तो और अच्छा लग रहा है। अब अभी और देखो, यहाँ हमने इस बार भर दिया नीला रंग। चलो फिर कौन सा? गुलाबी और फिर पीला। अरे हाँ, यह तो और भी अच्छा लग रहा है। यह कौन सा रंग भर दिया हमने? पीला रंग और फिर गुलाबी रंग और इसके बाद नीला रंग। हाँ, अगर इस तरह भरा तो हम इस तरह भी बना सकते हैं और यह बेहद सुंदर है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर हमने यहाँ रखा पीला रंग को और यहाँ रखा नीला रंग और फिर गुलाबी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या और भी तरीके हैं इसके? चलो इन रंगों से एक रंगीन झंडा बनाते हैं। इस बार गुलाबी रंग को हम इस तरह से रखते हैं और फिर यहाँ नीला और यहाँ पीला। अब यह कैसा लग रहा है? अरे यह तो बहुत ही अच्छा है।
हाँ बिल्कुल है। यहाँ नीला रंग और यहाँ पीला और यहाँ गुलाबी करो। अब यहाँ पे हम कलर भरते हैं। ये रहा गुलाबी, ये रहा नीला और ये रहा पीला। अरे वाह, और तरह भी है क्या इन्हें बनाने के? अब हमने यहाँ भरा पीला रंग, फिर नीला और फिर गुलाबी। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो दोस्तों इस तरह आप भी करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो बच्चों, आओ खेलेंगे गेम लाइन लगाओ। चलो हमारा खेल शुरू करते हैं। इस खेल में क्या करना है यह जान लीजिए। खेल ऐसा है कि या तो आपको संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है या फिर अवरोही क्रम में। अब ये आरोही और अवरोही क्या है तो देखो, जिस तरह यहाँ पर लगे हुए हैं, पहले छोटा फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ये हुआ आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। और इसका बिल्कुल विपरीत करो तो बड़ा फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, यानी अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। तो चलो शुरू करते हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। तो क्या करें, सबसे पहले अवरोही में क्या होता है ये जानिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर तक सबसे छोटा। तो ढूंढो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2, 10, 12, 4, 13, 3, फिर 7, 8, 9, 11, 6 और 5। तो सबसे बड़ा हमें मिला 13। इसे कर देते हैं सबसे आगे। जैसे ही हमारा नंबर सही लगता है तो ये देखो पत्ते का रंग बदल जाता है और वह हरा हो जाता है। समझ गए ना दोस्तों। अब 13 के बाद उससे छोटा कौन होता है तो 13 से छोटा 12 कहीं है। हाँ, ये रहा। तो यहाँ हम लगा देते हैं 12 को। 13 फिर 12। अब 12 के बाद कौन सा नंबर होगा तो 12 के पहले होता है 11। अरे 12 कहाँ भागा जा रहा है, इसे यहीं रखो। अब पहुंचो 11 के पास, तो यहाँ से 11 को उठा के यहाँ रखो। 13 फिर 12 फिर 11 और उसके बाद 10। बिल्कुल सही। तो इसे पहुंचा दो यहाँ। तो 13, 12, 11, 10। अगला क्या होगा बच्चों? अगला होना चाहिए 9। तो 9 कहाँ है ढूंढो। ये 2, 4, 3, 7, 8 ये रहा। इसे लगाओ सबसे ऊपर ये। तो 12, 13, 11, 10, 9 और अगला 2 नहीं हो सकता। 9 के पहले होता है 8। 8 ढूंढो कहाँ है। ये है 2, 4, 3, 7 ये रहा 8। तो चलो 8 को यहाँ लगा देते हैं। अब 8 भी अपनी जगह आ गया। अब क्या बचा? 12, 13, 11, 10, 9, 8। अगला होना चाहिए 7। तो 2, 4, 3 ये रहा 7। इसे पहुंचा दो सबसे आगे। बिल्कुल सही। देखो पत्ते का रंग हरा हो गया, मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से जमाया है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद होना चाहिए 6। 6 कहाँ है बच्चों? 2, 4, 3 और ये 6। तो इसे लगाते हैं 7 के पीछे। इस तरह आप देख रहे हैं हम अवरोही क्रम में जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा,
फिर उससे और फिर यहाँ हम आ गए। अब 6 से छोटा, 6 से छोटा होता है, एकदम ठीक, 6 से छोटा 5 होता है। और वैसे भी ये तो अपनी जगह पर सही लगे हुए हैं, देखो, क्योंकि ये हरे हैं, मतलब इनका स्थान तो सही है। तो बस हमें इन्हें ही आपस में बदलना है। समझ गए ना दोस्तों? तो इन्हें बदल देते हैं। 6 के पहले आएगा ये 5, और अब 5 के बाद याद करो क्या था यहाँ पर? एकदम ठीक, यहाँ था ये 4। तो 5 के पहले 4, 4 के पहले 3। एकदम सही, बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक आप खेलते रहिए, अवरोही और आरोही क्रम का अभ्यास करते रहिए। भूलना नहीं है, रोज अभ्यास करना है और हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। फिर मिलेंगे एक नए खेल के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आओ, आज हम समझेंगे तुलना को। तुलना 2 लोगों की हो सकती है, 2 वस्तुओं की, या फिर 2 समूहों की, या आप किन्हीं भी 2 लोगों में तुलना कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों में भी तुलना की जाती है। आओ इसे ध्यान से समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से इसे समझेंगे। देखो भाई, यहाँ पर एक तालाब है और ये है सोनू, जिसे तालाब में झांकना बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, तालाब में एक मगर भी था और तालाब में थी ढेर सारी मछलियां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जब मोनू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि सोनू तालाब में मछलियों को देख रहा है, तो मोनू भी देखने लगा। मोनू ने बड़े ध्यान से एक बात देखी कि मगरमच्छ, देखो, मछलियों को देख रहा है। देखते हैं वह किस तरफ जाता है। तो मगरमच्छ ने दोनों तरफ की मछलियों को देखा, तो एक तरफ 2 मछलियां थी और दूसरी तरफ थी 4। तो मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर 4 मछलियों की तरफ भागने लगा। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा खाना चाहता है। अब फिर से देखो, इस बार तालाब पे बतख है। एक तरफ है 1 2 3 4 5, तो दूसरी तरफ 3। आप बताओ कि मगरमच्छ किस तरफ जाएगा? हाँ, इस बार अपना मगरमच्छ मुंह खोलकर पहुंचा 5 बतख की ओर, यानी दाहिनी तरफ। क्यों? क्योंकि 5 बतख 3 बतख से ज्यादा है ना, इसलिए। और अब देखो, पानी में बतख है। बतख किस तरफ ज्यादा है? अगर आप दाहिनी तरफ देखें तो कितने बतख हैं? पूरे 8, और बाएं तरफ 5। तो आप बताओ कि मगरमच्छ किस तरफ जाएगा? हाँ, मगरमच्छ का मुंह होगा इस बार दाहिने तरफ, क्योंकि वहां पर बतख की संख्या ज्यादा थी, इसलिए। तो अब आपने समझा कि मगरमच्छ किस तरफ होता है मुंह? जिस तरफ ज्यादा संख्या हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तोते हैं। एक तरफ है कितने? अगर आप बाएं तरफ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और दाहिनी तरफ 5 ही तोते हैं। तो अब अगर यहाँ मगरमच्छ होता तो उसका मुंह किस तरफ होता? ठीक पहचाना, यह होता बाएं तरफ। यानी ये जो मुंह जैसा निशान होता है, यह होता है बड़े का चिन्ह। मतलब जहाँ पर ज्यादा संख्या होती है, यह निशान उस तरफ होता है। क्या समझे? तो यह हुआ बड़ा है का चिन्ह। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है? अंडे हैं। बाएं तरफ 4 और दाहिनी तरफ 6। तो अगर मगरमच्छ की बात करें तो इस बार मुंह किस तरफ होगा? यह 6 अंडे की तरफ होगा, यानी इस बार ये बड़े हैं। तो हमने क्या समझा कि यह जो चिन्ह है, यह बड़ा है का है। जिस तरफ बड़ी संख्या, उस तरफ यह चिन्ह, यानी 4 छोटा हुआ 6 से और 6 बड़ा हुआ 4 से।
अब आप यहाँ देखिए, एक तरफ है षटभुज और दूसरी तरफ त्रिभुज है। षटभुज कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दिख रहे होंगे, और दूसरी तरफ 4 त्रिभुज। तो अब बताओ, अब वो मगरमच्छ जैसा मुंह होता है वह किस तरफ होगा? सोचो सोचो, किस तरफ लगाना चाहिए? देखो कौन बड़ा है? हाँ, 9 बड़े हैं, यानी 9 संख्या बड़ी है, इसलिए यह इस तरफ आया। बात समझ में आ गई ना बच्चों? अब एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर आप बाईं तरफ देखें तो कितने सेब हैं? 6, और दाहिनी तरफ है 3 3 6 और 3 9। तो अब बताओ कि ये जो चिन्ह है बड़ा है का, वह किस तरफ होगा? एकदम ठीक, वह होगा ज्यादा सेब की तरफ। और ज्यादा सेब कहाँ पर है? दाहिनी तरफ। इसलिए बड़ा है का चिन्ह हुआ दाहिनी तरफ, यानी 6 छोटा है 9 से और 9 बड़ा है 6 से। अब यहाँ देखो, मैदान में एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और एक तरफ बच्चे बैठकर कहानी सुन रहे हैं शायद। तो बताओ किस तरफ बच्चे ज्यादा हैं? यह चिन्ह किस तरफ होगा? एकदम सही, यह चिन्ह बाएं तरफ होगा, क्योंकि बाएं तरफ ज्यादा बच्चे हैं। अब यहाँ देखो, एक की टी शर्ट पर 9 काला नंबर है तो दूसरे पर 10। तो अब चिन्ह किस तरफ होगा? इस बार ये रेड वाली टी शर्ट वाले लड़के की तरफ, यानी चिन्ह होगा 10 की तरफ, क्योंकि 10 बड़ा है 9 से, या कह सकते हो कि 9 छोटा है 10 से। तो इस तरह आप समझ गए कि 11 और 5 में यह चिन्ह कहाँ आया? 11 की तरफ आया इसका मुंह, क्योंकि 11 बड़ा है 5 से। और अब आखिरी सवाल देखो, इस बार हमारे पास 10 और 10 है और चिन्ह बराबर का, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह तो बीच में आया। भाई 10 और 10 दोनों ही बराबर हैं। तो दोस्तों, आप चिन्ह लगाना सीखें और अभ्यास करिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो बच्चों। तो बच्चों आओ, जोड़ चार्ट की मदद से जोड़ करना सीखेंगे। खेल खेल में पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। बड़ा ही मजेदार खेल है, आओ खेलते हैं। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुने और अंकों का योगफल जाने। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल किया था, सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक लिया था और उनका योगफल जाना था, उसी तरह हम आज करने वाले हैं। लेकिन कॉलम में हमने कल 1 अंक लिया था, तो आज हम लेंगे 2 और देखेंगे कि योगफल क्या आता है। चलो शुरू करते हैं। 2। तो इस 2 में हम जोड़ते हैं इस 1 को। जोड़ 1 बराबर 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें जोड़ में क्या मिला? 3, यानी 2 और ये 1 कहाँ पर आकर मिलते हैं? 3 पर। आप देखते हैं 2 और 2 कितना होगा। तो चलो 2 को जोड़ें 2 से। जोड़ 2 बराबर 4। तो हमें मिलता है 2 और 2 का जोड़ 4। अब देखेंगे 2 को 3 से जोड़ के। जोड़ 3 बराबर 5। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 का जोड़ 5 पर ही तो है। अगला देखो, अगर 2 को 4 से जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 जोड़ 4 बराबर 6। तो 2 और 4 का जोड़ होता है 6। और अब अगला 2 जोड़ 5 बराबर 7। ये देखो, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, ये मिलते हैं 7 पर। और अब 2 और 6 को जोड़कर देखेंगे। 2 जोड़ 6 बराबर 8। तो 2 और 6 इनका जोड़ हुआ 8। और 2 और 7 का जोड़ क्या होगा? आओ देखते हैं। 2 जोड़ 7 बराबर 9। अरे वाह, 2 और 7 9 होता है। और अब
2 और 8 कितना होगा? 2 जोड़ 8 बराबर 10। बिल्कुल सही। 8 और 2 10 होते हैं। 2 और 2 को 9 से जोड़ेंगे। जोड़ 9 बराबर 11। तो 9 2 11। अब आते हैं सबसे आखिरी पर। 2 जोड़ 9 बराबर 11। ये तो हमें पता ही था। चलो फिर से करते हैं। 2 को इस बार हमें 10 से जोड़ना है, तो चलो जोड़ेंगे। 2 जोड़ 10 बराबर 12। तो इस तरह 10 और 2 का जोड़ होता है 12। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने पता कर लिया, है ना खेल मजेदार। खेल के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। दोस्तों, आज की राइम बहुत मजेदार है। इसका नाम है 5 लिटिल मंकीज। मुझे तो नाम से पता चल गया है कि यह राइम 5 छोटे बंदरों के बारे में है। चलो तो बिना वक्त गुजारे देखते हैं कि बंदर इस राइम में क्या करते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसे बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 4 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 3 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 2 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 1 little monkey jumping on the bed. He fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." अरे वाह, राइम तो एकदम बढ़िया थी। जैसे हम घर में शरारत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये 5 बंदर भी शरारत कर रहे थे। जैसे बंदर हमेशा उछल कूद करते हैं, उसी तरह इस राइम में भी वे बेड पर कूद रहे थे। और फिर क्या हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। चलो तो फिर इस राइम को धुन में गाने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही मजा आया आज के प्रोग्राम में। तो हमने कहानी सुनी, खेल खेले, गणित के खेल भी खेले। तो आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।